लैंग्वेज लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है कम्युनिकेशन का। ये एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का जो कि कंसिस्ट करता है सेट ऑफ साउंड्स, रिटन सिंबल्स, जिसे हम यूज़ करते हैं, लोग यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में या एक रीजन में कह सकते हैं। एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग इसको यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि कंसिस्ट करता है सेट ऑफ साउंड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं बाय द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन फॉर एक्सप्रेसिंग और कम्युनिकेटिंग। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? लैंग्वेज एक व्हीकल है, लैंग्वेज इज़ लर्नड, लैंग्वेज इज़ वोकल, आर्बिट्ररी, लैंग्वेज इज़ यूनिक, एवर चेंजिंग सिस्टम ऑफ सिंबल्स, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में अगर याद करूँ तो वैल्यू SMV हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो V से व्हीकल हो गया, आर्बिट्ररी, लर्नड, यूनिक, E से एवर चेंजिंग। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक अगर आपको इस तरीके से मेरी यूज़ करनी है तो आप कर सकते हो, या अपनी भी कोई आप छोटी तरीके से याद कर सकते हो। तो फंक्शन क्या होता है लैंग्वेज का? ये प्रिजर्वेटिव फंक्शन होता है, एक्सप्रेसिव, डायरेक्टिव फंक्शन, इंफॉर्मेटिव एंड एस्थेटिक फंक्शन। इसमें भी एक ट्रिक है पीडिया। तो P से प्रिजर्वेटिव, एक्सप्रेसिव, डायरेक्टिव, इंफॉर्मेटिव एंड एस्थेटिक। टाइप्स की अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो 3 तरीके का होता है, रिटन, ऑरल एंड नॉन वर्बल। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम मोस्टली पूछा ही जाता है, ठीक है, आता ही आता है, 16 नंबर में क्वेश्चन बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। एक करिकुलर एनरिचमेंट प्रोग्राम है जो कि प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को विद द अपॉर्चुनिटी टू यूज़ देयर स्किल्स इन लैंग्वेज इन नॉन लैंग्वेज कोर्सेज, कि वो अपने लैंग्वेज वाले स्किल्स को नॉन लैंग्वेज कोर्सेज में यूज़ करें। जैसे कि हम इंग्लिश हमारा लैंग्वेज है तो उस इंग्लिश हम यूज़ करते हैं साइंस में भी, मैथ्स में भी, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में भी। तो इसका एम होता है टू इन्फ्यूज़ फॉरेन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एंड अप्रोच है दैट इंटीग्रेट्स लैंग्वेज लर्निंग एंड कंटेंट लर्निंग। फिर बेनिफिट्स क्या होता है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के, कि ये हेल्प करते हैं लर्नर को इम्प्रूव करने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल इन अ फॉरेन लैंग्वेज। ये हेल्प करता है लर्नर को लर्न कर सके फ्रॉम ईच अदर, एक्सपेंड कर सके अपने आइडियाज़ को, डिस्कस कर सके डिफरेंट इश्यूज़ इन अ फॉरेन लैंग्वेज, क्रिएट कर सके इंटरेस्ट इन फॉरेन लैंग्वेज, लर्न कर सके नेचुरली एंड लर्न द कंटेंट मोर। तो इसमें ट्रिक है INCLC, और आई यहाँ पर 3 तरह की हो गई, इंटरेस्ट, इम्प्रूव एंड इंटरेस्ट हो गया, इम्प्रूव हो गया, आइडियाज़ हो गए। फिर कहता है कि ये कलेक्ट करता है, हेल्प करता है कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, एंड इट हेल्प इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग। हेल्प करता है यूज़ करने में और इम्प्लीमेंट करने में लैंग्वेज को इन आवर डे टू डे लाइफ। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के? तो एम टू इंटीग्रेट फॉरेन लैंग्वेज इन ईच लर्निंग एक्टिविटी, एम टू लिंक द लैंग्वेज विद थिंकिंग प्रोसेस, aim to make the child proficient in using the language inside and outside the school, support language development in each child through each learning activity, support language development in all domains of language, that is speaking, reading, listening, writing, make the language easy and interesting. डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं इन इम्प्लीमेंटिंग लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम? एटीट्यूड्स ऑफ टीचर, faults in implementing it completely into curriculum, lack of responsibility, lack of teacher training, no evaluation on the part of subject teacher.